5 स्टॉक जिन पर 2026 में आपको नजर रखनी चाहिए। फर्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले एक साल में लगभग 4.5% का मामूली रिटर्न दिया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक से 2025 में भी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी। आईसीआईसीआई बैंक को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए और इस स्टॉक पर आप समय समय पर नजर रखिए। इस स्टॉक से रिलेटेड सभी न्यूज पर नजर रखिए। इस स्टॉक के सभी क्वार्टर रिजल्ट की डीपली स्टडी जरूर कीजिए। सेकंड स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL। 4300 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। इस स्टॉक ने भी पिछले एक साल में बहुत निराश किया है और लगभग 6% का मामूली सा रिटर्न दिया हुआ है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 6% का मामूली सा रिटर्न दिया है, जबकि ये स्टॉक 6% का रिटर्न 3 महीने में भी दे सकता था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस स्टॉक पर नजर रखिए। पिछले एक साल में अगर आप 52 वीक का लो देखेंगे तो 3000 के आसपास का है और 52 वीक का हाई जो है वो 51-5200 रुपए का है। मीन्स अपने हाई से अभी लगभग 1000 पॉइंट नीचे और अपने लो से 52 वीक के लो से लगभग 1300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक पर भी अपनी नजर जरूर रखिए। थर्ड स्टॉक है टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के स्टॉक ने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 33% का, 33% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप इस स्टॉक का 52 वीक का लो देखेंगे तो 1550 के आसपास का है और 52 वीक का जो हाई है वो 2180 रुपए के आसपास है। और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से लगभग 80 पॉइंट नीचे और 52 वीक के लो से लगभग 600 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा। भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर आप 2026 में नजर जरूर बना के रखें। फोर्थ स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ईवी सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है। 52 वीक का जो इसका हाई है वो 88.59 के आसपास का है, 52 वीक का जो हाई है। और इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लगभग -60% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक अभी 35-36 के भाव पर अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। इसका कारण यह है कि ओला के प्रमोटर भाविश अग्रवाल जी ने अपने स्टेक बेचे हैं। और उन्होंने अपने स्टेक क्यों बेचे हैं? ताकि वो कंपनी का कर्जा चुका सके, इस कारण से स्टेक बेचे हैं। अब देखिए, अगर कंपनी का डेब्ट कम होगा तो आने वाले समय में कंपनी में अच्छे मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। तो ओला इलेक्ट्रिक पर भी अपनी नजर रखिए। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट पर डीपली स्टडी कीजिए और अपनी पेन नजर जरूर बना के रखिए। फिफ्थ स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। इस स्टॉक पर मेरी नजर तब से जब ये 10-11 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था। इस स्टॉक ने भी ठीक ठाक, बहुत अच्छे तो नहीं परंतु ठीक ठाक रिटर्न दिए हुए थे। पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग एक रेंज पर ही फंसा हुआ दिख रहा। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 16% -16% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो इस स्टॉक पर नजर रखें। इस स्टॉक का 52 वीक का लो 46 का है और 52 वीक का जो हाई है वो 75 के आसपास का है। अब ये स्टॉक 52-53 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 25 अंक दूर और अपने लो से केवल 8 अंक दूर है। तो जो इसके लो और करंट प्राइस का गैप है वो बहुत कम है, इसलिए इस स्टॉक पर नजर जरूर बना के रखिए।